विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौशाला में प्रति पशु खर्चा बढ़ाने की सरकार से की मांग। सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय MI हाउस पर प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में बोलते हुए विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने सरकार से गौशाला में प्रति पशु खर्चा भत्ता को बढ़ाए जाने की मांग की। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने कहा कि सरकार गौशाला को प्रति पशु भत्ता 30 रुपये देती है, जो कि नाकाफ़ी है। ये भत्ता न्यूनतम 100 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने पशु विभाग द्वारा आवारा गोवंश को हर हाल में गौशाला भिजवाए जाने की बात कही। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने पोस्ट कोविड बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज हेतु सरकार से खर्च दिलाने की बात कही। विधायक ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर बिलारी में स्थित बड़े शाह की दरगाह और मंदिर पोड़ा खेड़ा को पर्यटन स्थल में चयनित कराने की बात रखेंगे। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने बताया कि विधानसभा बिलारी में अधिकतर ग्रामीण संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वे लोक निर्माण विभाग, गन्ना परिषद, मंडी परिषद को पत्र भेजकर टूटी सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों को बनाए जाने की कई बार मांग कर चुके हैं, परंतु सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने बताया कि उनके पिता बिलारी के प्रथम विधायक मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान का सपना था कि बिलारी विधानसभा आदर्श विभाग विधानसभा के रूप में जाने जाएं। वे इसी सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गांव करावार में मड़ी के पास सपा संस्थापक व किसान की मसीहा रहे मुलायम सिंह यादव की 52 फीट की प्रतिमा 25 लाख रुपए की मदद से बनवाएंगे और मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर बिलारी बुलाने की बात रखेंगे। बताया कि क्षेत्रीय लोगों से सहयोग लेंगे। बताया कि चौधरी चरण सिंह पार्क के लिए वे अपनी निधि से बाउंड्री वॉल कराएंगे। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने अंत में सभी पत्रकार साथियों को शॉल उड़ाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज बिलारी विधानसभा में यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार साहिबान जो कि बेबाकी से अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखते हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो पत्रकार खबर के लिए रात हो दिन हो लोगों को बताते हैं कि क्या घट रहा है क्षेत्र में, लोगों के लिए वो बड़ा कारगर होता है। पत्रकार साहिबान जिनको देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनकी वजह से हम लोगों को बड़ा जीने का और सुकून का जो रास्ता मिलता है वो वाकई पत्रकारों से मिलता है। नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं सभी पत्रकार साहिबान को और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग हमेशा बिलारी के विकास को लेकर, बिलारी के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से पत्रकार साहिबान मदद करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो या किसी भी स्तर का मामला हो, उसमें पत्रकार साहिबान का बेइंतहा सहयोग रहता है। आज यहाँ पर आकर हमारे साथ हम सब भाइयों ने, बुजुर्गों ने बैठकर जिस तरीके से आज हम लोगों ने बिलारी विधानसभा के कार्यों की चर्चा की, बिलारी विधानसभा को किस तरीके से आदर्श विधानसभा बनाया जाए, मैंने अपना प्रस्ताव रखा। चौधरी चरण सिंह साहब की प्रतिमा जो कि लगभग 51 फीट की प्रतिमा का हम लोगों ने अभी एक प्रधान संगठन के साथ मिलकर एक इनॉग्रेट किया था। इसी क्रम में आज नए साल के दिन मैं करावर की मड़ी पर गया था। वहां पर एक प्रस्ताव आया, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो देश के नेता हैं, जिनको सारी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, आज हम लोगों के पास एक प्रस्ताव आया और मैंने जाकर करावर की मड़ी पर नए साल पर यह यकीन दिलाया कि मैं भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द 51 फीट से बड़ी मूर्ति इंशाअल्लाह प्रतिमा माननीय नेताजी की यहाँ पर हम लगाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यह है, मैं गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, जो बिलारी अपने आप में एक मिसाल है। बिलारी ने NRC हो, CAA हो, कोविड मामला हो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, काली माता का जुलूस हो, जागरण हो, साईं यात्रा हो या कोई भी आयोजन रहा हो, हमेशा यहाँ के पत्रकारों ने प्रमुखता से हर बात को
दिखाने का काम किया और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को हमेशा मजबूत करने का काम पत्रकारों ने किया। ये बहुत बड़ी बात है कि बिलारी के सभी पत्रकार साहिबान, सभी शालीन, सभ्य, ईमानदार और बिलारी विधानसभा में आने वाले सभी जगहों के, चाहे वो कुंदरकी से मुताल्लिक हो, चाहे महमदपुर माफी हो या कि हमारा चंदूसी का इलाका हो, सभी पत्रकार पूरी तरीके से एकजुटता हर खबर में दिखाने के साथ साथ निष्पक्षता से दिखाने का काम बिलारी के पत्रकार करते हैं। नए साल के मुबारक मौके पर सभी पत्रकार साहिबान को दिल की गहराइयों से भूरी भूरी प्रशंसा के साथ मुबारकबाद कि अल्लाह ताला आपकी उम्र बरकत दे। आपकी हर परेशानी इतनी बड़ी है कि आप वाकई जिस तरीके से पुलिस अपना काम करती है या प्रशासनिक अमला अपना काम करता है, आप भी कभी पीछे नहीं रहते। खबर को दिखाना, खबर को लिखना, मौके पे पहुंचना, बात को समझना, बात को इस तरीके से रखना कि कितनी बड़ी बात को भी आप लोग इस तरीके से दिखा देते हैं कि लोगों तक कैसे पहुंचती है। ये भी कला सिर्फ आप पत्रकारों के अंदर होती है कि अपनी बात को रखने का तरीका और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का तरीका सिर्फ पत्रकारों के पास ही होता है। मरहूम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब हमेशा ये कहा करते थे कि पत्रकार साहिबान जिस तरीके से काम करते हैं, वाकई वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। उनके लिए लफ्ज़ शुक्रिया या प्रशंसा बहुत छोटा है। उनकी मेहनतें, उनके कार्य करने का तरीका बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपने घर बार तक को छोड़ देते हैं। रातों रात अगर कोई बड़ी खबर आ जाए, कोई लूट का मामला हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसमें पत्रकार साहिबान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को उन तक, चाहे वो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, ये सारा काम अगर खबरों का पहुंचाने का कोई करते हैं तो पत्रकार साहिबान करते हैं। मैं फिर से नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि मैं तो खादिम हूं, सेवक हूं आपका। इस नए साल में हम लोग ये प्रण लें, क्योंकि 2 साल कोविड झेलकर हम लोगों की जिंदगी में ये नया साल जो आया है, ये नया साल वाकई हम लोगों के जिंदगी का 2 साल के बाद हम लोगों को मनाने का मौका मिला है। मैं आप लोगों से, सभी पत्रकार साहिबान से बस ये गुजारिश करूंगा कि क्योंकि हम लोगों को एक इस तरीके की बात छोटी सी और मैं पत्रकारों से चाहूंगा, ये बात मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई। इस बार जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा कोविड से लेकर हुई हैं, पोस्ट कोविड। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को चेस्ट प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विधानसभा बिलारी के अंदर कोई कितनी बड़ी बीमारी ईश्वर अल्लाह ना करे लगे तो उसमें कुछ अस्पताल ऐसे हैं, जैसे राम मूर्ति है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे एम्स है, सर गंगाराम है, उनके एस्टीमेट बनने के बाद जो भी एस्टीमेट बनेगा उसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी पैरवी कर हर हालत में उस पैसे को दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के माध्यम से ये बात भी लोगों तक जाए कि ये योजना जो चल रही है, ये योजना का लोग लाभ उठा सकें। इसके अलावा भी आखिर में इस दुआ के साथ कि मैंने जो कहा कि नेताजी की बड़ी प्रतिमा लगेगी, माननीय चौधरी चरण सिंह साहपुर प्रधानमंत्री जी की, कोणा खेड़ा का मंदिर हो या तिसावे शरीफ की दरगाह हो या जो दरगाह शरीफ जोर के तालाब पे है उस दरगाह शरीफ का हो या मंदिर हमारे बच्चा बाग का मंदिर हो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कोशिश ये करें कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ पर ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मदद कर सकें। उनकी परेशानी जो होती है, वहाँ चाहे पानी की व्यवस्था हो या वहाँ रास्तों की व्यवस्था हो, उन्हें सही करने की पूरी कोशिश करें। आखिर में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब, जो कि नेता विरोधी दल है, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश की है कि जो हमारे कर्म स्थल हैं, जहाँ हमारी अंत्येष्टि होती हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि वहाँ पर अभी कुछ जगहें ऐसी हैं, ज़्यादा जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी भी हमारे बाउंड्री वॉल नहीं है और वहाँ पर जो क्रियाक्रम होता है उसमें दिक्कतें आती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कब्रिस्तान बचे हैं उन पर और जो अंत्येष्टि स्थल बचे हैं उन पर भी बाउंड्री वॉल का और क्रिया का काम हो जाना चाहिए। आखिर में सभी पत्रकार भाइयों का, सब अपने बड़ों का, छोटों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरे, आप सब तरक्की करें, आगे बढ़ें। आप चौथा स्तंभ हैं, आप निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, निर्भीक हैं, सच्चे हैं, मजबूत हैं, बेबाक हैं। हर खित्ते में आपका दखल है, हर जगह आप जा सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, प्रशासनिक मामले हो,
हर जगह आप अपनी बात को सुना सकते हैं, सुन सकते हैं और बेबाकी से लिख सकते हैं। आखिर में दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।